हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2023 में आई सीरीज हाईवे लव। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इस सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है मुंबई पुणे हाईवे से, जहाँ पर इनाया नाम की एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ पुणे जा रही थी। लेकिन रास्ते में ही उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है और इनाया कार से उतर जाती है। एक्चुअली इनाया का बॉयफ्रेंड उस पर शक कर रहा था, जिसकी वजह से इनाया गुस्से में थी। वो कार से उतरकर अपने बॉयफ्रेंड को वहां से जाने के लिए कहती है। उसे लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड रुक जाएगा, लेकिन वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद इनाया हाईवे पर अकेली थी। उसके मोबाइल की बैटरी भी कम हो गई थी, जिसकी वजह से वो किसी को कॉल भी नहीं कर पा रही थी। इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो आगे चलती रहेगी और किसी न किसी से लिफ्ट मांगेगी। वो कोशिश करती है, लेकिन उसे लिफ्ट नहीं मिलती। तभी उसे एक लड़का दिखाई देता है जिसकी कार पंचर हो गई थी। उस लड़के का नाम कार्तिक है और इनाया समझ जाती है कि उसे पंचर निकालना नहीं आता। जिसके बाद इनाया कार्तिक की हेल्प करती है। तभी कार्तिक की मम्मी का कॉल आता है। यहाँ पर इनाया को पता चलता है कि कार्तिक का निकनेम धुनधुन है। कार्तिक और उसकी माँ की बातों से पता चलता है कि कार्तिक काफी शाय लड़का है। तो वही इनाया उन दोनों की बातें सुन रही थी। कार्तिक की माँ को लगता है कि शायद इनाया कार्तिक की गर्लफ्रेंड है, लेकिन कार्तिक उन्हें समझाता है कि इनाया बस उसकी हेल्प कर रही है। अब तक इनाया ने पंचर ठीक कर दिया था, तो कार्तिक उसे थैंक्स कहता है। जिसके बाद इनाया कार्तिक को लिफ्ट देने के लिए कहती है और कार्तिक मान जाता है। लेकिन इनाया कहती है कि वो खुद ड्राइव करेगी, उसे ड्राइव करना बहुत पसंद है। कार्तिक को इनाया पसंद आ गई थी, इसलिए वो उसे ड्राइव करने देता है। जिसके बाद दोनों में बातें होने लगती है और कार्तिक इनाया को बताता है कि वो महाबलेश्वर जा रहा है। कार्तिक बताता है कि उसके मम्मी पापा महाबलेश्वर में ही सेटल हो गए। कार्तिक मुंबई में जॉब करता है और छुट्टियों में महाबलेश्वर चला आता है। तो वही इनाया बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ पुणे के एक कॉन्सर्ट में जा रही थी, लेकिन रास्ते में उनकी लड़ाई हो गई और उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर चला गया। इनाया कार्तिक को बताती है कि उसे सोलो ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। हमेशा वो अकेली ही घूमती है, लेकिन इस बार उसने सोचा कि वो अपने बॉयफ्रेंड को साथ लेकर जाएगी। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उन दोनों का झगड़ा हो गया। इनाया कहती है कि वैसे भी उसके बॉयफ्रेंड को म्यूजिक में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। इनाया ने ही जबरदस्ती उन दोनों के टिकट्स निकाले थे। जिस पर कार्तिक कहता है कि उसे भी बहुत घूमना फिरना है, उसे भी बहुत ट्रैवल करना है, लेकिन उसे टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन इनाया कहती है कि उसे टाइम निकालना पड़ेगा, अभी नहीं करेगा तो कब करेगा। तभी एक फूड कोर्ट आता है जहाँ पर इनाया उतरने वाली थी। तभी कार्तिक उसे कहता है कि वो भी उसके साथ कॉन्सर्ट में जाएगा, क्योंकि इनाया के पास 2 टिकट्स थी। कार्तिक कहता है कि वो एक टिकट परचेस कर लेगा। इनाया को भी आइडिया पसंद आता है और वो कार्तिक को लेकर कॉन्सर्ट चली जाती है। लेकिन जब वो टिकट दिखा रही थी, तो उसे पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड ऑलरेडी उस टिकट से अंदर जा चुका है। अब उन दोनों के पास एक ही टिकट था। लेकिन इनाया प्लान बनाती है कि वो होस्ट बनकर अंदर जाएंगे, लेकिन सिक्योरिटी वाले समझ जाते हैं और उन्हें पकड़ लिया जाता है। तभी वहां से वो रॉक बैंड वाले अंदर जा रहे थे, तो इनाया उन्हें बताती है कि वो उनकी कितनी बड़ी फैन है। जिसके बाद वो उन्हें अंदर आने की परमिशन दे देते हैं। इनाया और कार्तिक काफी ज्यादा खुश थे और इनाया उनके लिए ड्रिंक्स लाने जाती है। तभी वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड वरुण भी वहीं पर बैठा हुआ था। वो किसी लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा था। ये देखकर इनाया को काफी गुस्सा आता है। जिसके बाद वो और कार्तिक कॉन्सर्ट से बाहर आकर पिज्जा खाने लगते हैं। कार्तिक को इनाया का साथ पसंद आ रहा था और वो उसे छोड़कर जाना नहीं चाहता था। इसलिए कार्तिक उसे कहता है कि वो महाबलेश्वर में एक पार्टी अटेंड करने के लिए जाने वाला है। इसलिए वो इनाया से रिक्वेस्ट करता है कि वो भी उसके साथ चले। इनाया भी मान जाती है और वो और कार्तिक महाबलेश्वर के लिए निकलते हैं। रात के 2 बजे वो कार्तिक के घर पहुंच जाते हैं। उनके घर में एक भी रूम खाली नहीं था, तो कार्तिक इनाया को अपना रूम दे देता है। अगले दिन सुबह जब कार्तिक सो रहा था, साहिल और मीरा आकर उसे जगाते हैं। एक्चुअली साहिल कार्तिक का फ्रेंड है और मीरा उसकी गर्लफ्रेंड। मीरा और साहिल थोड़े ओवर रोमांटिक है, क्योंकि ये कहीं भी शुरू हो जाते थे। ये दोनों कार्तिक को उठाते हैं और उसे हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कार्तिक जिस पार्टी की बात कर रहा था, वो उसकी बर्थडे पार्टी थी। कार्तिक की स्माइल देखकर मीरा और साहिल समझ जाते हैं कि कार्तिक इनाया को पसंद करने लगा है। तो वही मीरा इनाया के लिए एक ड्रेस भेज देती है। इनाया को बहुत भूख लगी थी, इसलिए वो सबके साथ ब्रेकफास्ट करने आती है। यहाँ पर वो कार्तिक के पूरी फैमिली से मिलती है और उन्हें देखकर इनाया काफी ज्यादा खुश थी। तब इनाया को पता चलता है कि आज कार्तिक का बर्थडे है।
जिसके बाद वो कार्तिक को विश करती है और कार्तिक अपने बर्थडे की शॉपिंग करने के लिए मार्केट जाने वाला था, तो वो इनाया को अपने साथ लेकर जाता है। दोनों शॉपिंग करते हैं और उन दोनों में काफी ज्यादा बातें होती है। शाम को कार्तिक की बर्थडे पार्टी होती है जिसमें वो सब लोग काफी एंजॉय करते हैं। इनाया भी वहां पर काफी ज्यादा खुश थी, लेकिन वरुण बार बार इनाया को कॉल कर रहा था। एक्चुअली वरुण इनाया से माफी मांग रहा था। इनाया मीरा से कहती है कि हमेशा वरुण इसी तरह से उसके साथ बिहेव करता है, वो उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता। फिर भी इनाया उसी के पीछे जाने लगती है। अब वो नहीं चाहती कि वो वरुण के साथ रहे। मीरा भी उसे कहती है कि उसे वरुण को छोड़ देना चाहिए। तो वही साहिल कार्तिक से कह रहा था कि उसे इनाया को प्रपोज कर देना चाहिए, लेकिन कार्तिक की उतनी हिम्मत नहीं थी। अगले दिन इनाया वापस मुंबई जाने वाली थी और कार्तिक उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इनाया कहती है कि परसों उसका इवेंट है इसलिए उसे जाना ही होगा। कार्तिक उसे पूछता है कि क्या वो दोनों मुंबई में मिलेंगे, लेकिन इनाया के पास कुछ भी जवाब नहीं था। वो वापस जाने लगती है और वरुण उसे बार बार मैसेज कर रहा था, लेकिन इनाया इस बार ठान लेती है और वो वरुण को रिप्लाई नहीं करती। जिसके बाद इनाया कार्तिक को मैसेज करती है कि कार्तिक मुंबई आने के बाद वो दोनों मिल सकते हैं, लेकिन 10 दिन हो गए थे और कार्तिक उसे रिप्लाई नहीं देता। इनाया ने फिर से उसे मैसेज भी किया था, लेकिन कार्तिक ने उसे एक भी रिप्लाई नहीं दिया था। जब साहिल और मीरा को यह पता चलता है तो वो कार्तिक पर काफी ज्यादा गुस्सा थे। मीरा कार्तिक से कहती है कि उसे अभी के अभी इनाया को कॉल करना होगा। कार्तिक जब इनाया को कॉल करता है तो इनाया भी कार्तिक पर गुस्सा थी क्योंकि उसने उसके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दिया था। कार्तिक इनाया से कहता है कि उसे अपनी कार सर्विसिंग करनी है और इनाया के भाई का गैरेज है, तो उसे डिस्काउंट मिल सकता है या नहीं। ये सुनकर इनाया और ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि कार्तिक ने ये बात करने के लिए उसे कॉल किया था। लेकिन इनाया कार्तिक को गुस्से में गैरेज का एड्रेस दे देती है। जिसके बाद कार्तिक अपनी कार लेकर गैरेज जाता है। वहां पर वो बहुत हिम्मत करके इनाया के भाई को इनाया के बारे में पूछता है। ये सुनकर इनाया का भाई कार्तिक पर हंसने लगता है क्योंकि इनाया कार्तिक पर काफी ज्यादा गुस्सा थी। उसने अपने भाई को कार्तिक के बारे में सब कुछ बता दिया था। जिसके बाद इनाया का भाई कार्तिक को बता देता है कि इनाया कहाँ पर है। एक्चुअली इनाया एक इवेंट में पोएम सुना रही थी। कार्तिक जब वहां पर जाता है तो इनाया कार्तिक के ऊपर ही पोएम सुना रही थी कि किस तरह लड़के लड़कियों को इग्नोर कर देते हैं। जिसके बाद कार्तिक इनाया से माफी मांगता है और इनाया भी उसे माफ कर देती है। अब कार्तिक इनाया के साथ उसकी इवेंट में मदद कर रहा था। दोनों में काफी बातें बढ़ने लगी थी और दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। एक दिन कार्तिक इनाया को बताता है कि वो साहिल और मीरा अलीबाग जाने वाले हैं, क्योंकि साहिल को कुछ फ्री वाउचर्स मिले थे इसलिए उन्हें अलीबाग जाना था। वो इनाया से पूछता है कि अगर वो आना चाहे तो वो भी उनके साथ आ सकती है। इनाया जब ये सुनती है तो वो भी आने के लिए हाँ कर देती है। इससे कार्तिक काफी ज्यादा खुश था। साहिल कार्तिक से कहता है कि उसे इनाया को बता देना चाहिए कि वो उससे प्यार करने लगा है, लेकिन कार्तिक अभी भी डर रहा था। तभी कार्तिक को एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि जिस ड्रीम जॉब के लिए वो ट्राई कर रहा था वो फाइनली उसे मिल गई है, लेकिन कार्तिक को उसके लिए स्पेन जाना पड़ेगा। कार्तिक जब इसके बारे में सोचता है तो वो डिसाइड करता है कि वो इनाया को छोड़कर नहीं जाएगा। जिसके बाद वो चारों अलीबाग चले आते हैं। कार्तिक और इनाया काफी खुश थे और वो एक ही रूम में रुकते हैं। अब इनाया समझ चुकी थी वो कार्तिक से प्यार करती है, इसलिए वो दोनों इंटीमेट होते हैं। जिसके बाद इनाया को पता चलता है कि कार्तिक उसके लिए स्पेन नहीं जा रहा। ये सुनकर इनाया काफी नाराज होती है क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहती। अगर ये कार्तिक का ड्रीम था तो कार्तिक को स्पेन जाना चाहिए, ऐसा उसे लग रहा था। लेकिन कार्तिक का कहना था कि वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में कैसे रहेंगे। लेकिन इनाया के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। लेकिन वो नहीं चाहती कि कार्तिक उसकी वजह से स्पेन जाना कैंसिल करे। तो कार्तिक इनाया से कहता है कि वो उसके साथ स्पेन चले, लेकिन इनाया ये भी नहीं कर सकती थी क्योंकि यहाँ पर इनाया का करियर, उसके फ्रेंड सब लोग थे। फिर भी इनाया कार्तिक के लिए स्पेन आती भी है तो क्या गारंटी कि उनका रिलेशन वर्क होगा। अगर वो वर्क नहीं हुआ तो इनाया का सब कुछ खत्म हो जाएगा, इसलिए इनाया उसे मना कर देती है। लेकिन कार्तिक का कहना था कि उन्हें कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालना चाहिए। लेकिन इनाया कहती है कि उनके लिए यही बेस्ट होगा कि वो दोनों एक दूसरे को भूल कर मूव ऑन करें। कार्तिक ये बात से एग्री नहीं करता था, इसलिए वो गुस्से से वहां से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और वो दोनों ही एक दूसरे को भूल नहीं पा रहे थे। कार्तिक इनाया को मैसेज करता है कि वो कल स्पेन के लिए निकल रहा है। इनाया जैसे ही सुनती है
उसे बहुत बुरा लगता है कि कार्तिक उसे छोड़कर जा रहा है। वो बहुत रोती है तो उसका भाई उसे समझाता है कि कार्तिक से वो सच्चा प्यार करती है और उसे कार्तिक के पास जाना चाहिए। जिसके बाद इनाया कार्तिक के पास जाने लगती है, लेकिन बीच रास्ते में ही उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। इनाया काफी डर गई थी कि शायद कार्तिक एयरपोर्ट के लिए निकलना चाहे, लेकिन कार्तिक भी इनाया का ही इंतजार कर रहा था। कार्तिक इनाया के पास आता है और इनाया कार्तिक से कहती है कि वो भी स्पेन आ जाएगी। कार्तिक को अभी स्पेन जाना होगा। बाद में इनाया सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके कार्तिक के लिए स्पेन आ जाएगी। जिसके बाद वो कार्तिक से कहती है कि आज तक उसने किसी से भी इतना प्यार नहीं किया जितना वो कार्तिक से करती है। जिसके बाद कार्तिक भी फाइनली इनाया को आई लव यू कह देता है। दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और यहीं पर ये सीरीज एंड हो जाती है। तो ये थी हाईवे लव सीरीज की स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।